हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने 27वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय नागरिक शास्त्र प्रकरण नागरिक सुरक्षा से संबंधित है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं लेसन प्लान को कैसे बनाना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लेसन प्लान को पूरा देखेंगे। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो हमारा 27वां लेसन प्लान है, तो हम लोग 27 डालेंगे और आपका आता है इसके बाद विद्यालय का नाम। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, विद्यालय के नाम में आपको जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, या आपके अध्यापक द्वारा जो बताया जाएगा जिस विद्यालय का नाम, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आप दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय हमारा नागरिक शास्त्र है और प्रकरण है हमारा नागरिक सुरक्षा। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में देखिए फ्रेंड्स, समान उद्देश्य हमारा किससे संबंधित होता है? विषय से संबंधित होता है, और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य विषय से संबंधित होने के कारण अगर आपने पहले लेसन प्लान में समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्वत लिख सकते हैं। अगर आपने लेसन प्लान में अभी तक समान उद्देश्य नहीं लिखा है तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको मुख्यतः 3 बिंदु देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है और प्रकरण हमारा सभी लेसन प्लान में बदलता रहता है, जिसके कारण विशिष्ट उद्देश्य हमें लिखना पड़ता है। तो विशिष्ट उद्देश्य का पहला बिंदु हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बिंदु है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा बिंदु है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, पहला देख लीजिए ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र नागरिक सुरक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र नागरिक सुरक्षा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य यानी बोध मतलब होता है समझना। तो बोधात्मक उद्देश्य का पहला होता है छात्र नागरिक सुरक्षा के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य को समझ सकेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्रियात्मक उद्देश्य में आपको क्या लिखना है? तो जो छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करेंगे उसको आप किस में लिखेंगे? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु हमारा क्या होगा? छात्र नागरिक सुरक्षा से अपने जीवन को सुरक्षित कर सकेंगे। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आपको लिखना है जो भी आपका प्रकरण है उसको जब आप कक्षा में पढ़ाएंगे तो छात्रों को समझाने के लिए जिस भी सामग्री का उपयोग आप करेंगे आपको सहायक सामग्री में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, समस्त कक्षोपयोगी उपकरण आदि। ठीक है। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको हमेशा ही लिखना होगा छात्र नागरिक सुरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न यानी इसी से आपके लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न को बनाते समय आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। आपका प्रस्तावना प्रश्न क्रम से होना चाहिए और प्रकरण से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे जिसमें आपका क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो छात्र अध्यापक क्रिया में पहला बिंदु हमारा हम किस देश के नागरिक हैं? छात्रों का उत्तर है भारत। दूसरा प्रश्न हमारा भारत में किन किन आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो छात्रों का उत्तर है भूकंप, महामारी आदि। तीसरा प्रश्न इन आपदाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो नागरिक सुरक्षा करनी चाहिए। चौथा प्रश्न हमारा नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है? ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों, आज हम लोग नागरिक सुरक्षा के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आपने पाठ्य योजना जो आप बना रहे हैं उसको 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया है तो आपको प्रस्तुतिकरण में लिखना पड़ेगा। अगर आपने एक ही अनुवृत्ति में पाठ को पढ़ाया तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस प्रस्तुतिकरण हेड डाल के छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, अगर आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे 1 से लेकर 30 तक के हिस्ट्री के लेसन प्लान के प्लेलिस्ट हैं, आप वहां से जाकर दे सकते हैं। और इससे पहले आपको 1 से लेकर 26 तक के सिविक्स के भी लेसन प्लान के प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हम। प्रस्तुतिकरण के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा है हमारा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है हमारा छात्र क्रिया, चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो अब छात्राध्यापक क्रिया में आपका हेडिंग होगा विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, आपदाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो नागरिक सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, नागरिक सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको देना है। तो अब देखिए, आपका शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा नागरिक सुरक्षा, और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिख के आप लिखेंगे, लोगों को समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, बाढ़, भूकंप, महामारी, दुर्घटनाएं जैसे आग लगना इत्यादि, बाह्य आक्रमण आदि। ऐसे आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, छात्र क्रिया में आपको स्पष्टीकरण के ठीक सामने लिखना होगा, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जिससे नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है। नागरिक सुरक्षा मूल रूप से नागरिकों की रक्षा नागरिक द्वारा ही होती है। अपने देश भारत में इसकी स्थापना चीन आक्रमण के समय पश्चात सन 1962 ईस्वी में की गई, जिसका आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना होगा बाढ़, भूकंप, महामारी। आगे बढ़ते हैं हम, जिसका नाम नागरिक सुरक्षा संगठन पड़ा। अब आता है आपका बोध प्रश्न। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, स्पष्टीकरण देने के ठीक बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं, क्योंकि आपने जो छात्रों को पढ़ाया समझाया उसे छात्रों ने कितना ग्रहण किया है यह जानने के लिए आपको बोध प्रश्न पूछना होता है। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा, भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है छात्रों का 1962 ईस्वी में हुई। दूसरा प्रश्न हमारा, नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ये छात्रों के लिए क्या है? ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। फिर से आपका शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य, और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे आप। नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य आक्रमणों में जन धन की हानि को कम करना है, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना। यदि छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आगे देखते हैं, उत्पादन को बढ़ाना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांति काल में अधिकारियों को प्रशिक्षित करना तथा महामारी से बचने के लिए टीकाकरण आदि, आपदा के समय भोजन वितरित करना, उनका सहयोग करना आदि। यह सब किसका कार्य है? नागरिक सुरक्षा में जो है उनका कार्य ये सब है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब कभी बाढ़ आता है या कोई महामारी अगर फैली रहती है तो उसमें कई लोग भोजन वितरित करते हैं, सहयोग करते हैं। यह सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी नागरिक सुरक्षा में आती है। फिर आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे महामारी से बचाव, टीकाकरण। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में प्रश्नों की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्नों को लिया गया है। तो पहला प्रश्न हमारा, नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों का उत्तर है आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करना। दूसरा प्रश्न हमारा, महामारी के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? टीकाकरण करना चाहिए। अब जब आप प्रकरण को पढ़ा लेंगे तो आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे, तो उसमें आपको क्या लिखना है? निरीक्षण कार्य
छात्रा अध्यापिका, छात्र है तो छात्रा अध्यापक। छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कापी में लिखने को कहेंगी तथा कक्षा में घूम घूम कर उनकी समस्याओं को हल करेंगी। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए आप इस पे नाम भी मत जाइएगा, पुनरावृत्ति यानी इसमें ये कहा गया है कि जिन प्रश्नों की आवृत्ति बार बार होती है उसे पुनरावृत्ति कहा जाता है, परंतु इसमें आपको जिन प्रश्नों की आवृत्ति बार बार हो रही है उसको बिल्कुल नहीं रखना है। आपको इसमें नए प्रश्नों को रखना है, यूनिक प्रश्नों को रखना है और हमारे प्रकरण से ही रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आप अपने अकॉर्डिंग प्रश्नों की संख्या रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, चीन द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। दूसरा प्रश्न, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1962 ईस्वी में हुई थी। तीसरा प्रश्न हमारा, प्राकृतिक आपदाएं क्या है? तो भूकंप, बादल फटना, बाढ़ आदि ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा गृह कार्य। तो आप सभी को पता होना चाहिए गृह कार्य में आप छात्रों को प्रकरण से रिलेटेड कोई भी कार्य दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, छात्र प्राकृतिक आपदाओं के विषय में पढ़कर आएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग हमारी है समीक्षा की। तो समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे। मैंने आपको बार बार बताया है कि इसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाती है आपके लेसन प्लान के बारे में। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शिक्षण प्रभावी हो रहा है। ऐसे ही आपके लेसन प्लान में भी आपके अध्यापक द्वारा बहुत सारी टिप्पणियाँ की जाएंगी कि आपका अनुशासन सही है या नहीं, आपके लेसन प्लान में जो क्या त्रुटियां हैं क्या नहीं, पढ़ाने का ढंग कैसा है, यह सारी चीज़ें इसमें बताया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।